हेलो एवरीवन, वे टू ह्यूमैनिटीज़ में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये वीडियो आप सबकी रिक्वेस्ट पे तैयार किया गया है। बहुत से बच्चों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी दासी चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कराने के लिए। तो आज के वीडियो में आप दासी चैप्टर को पूरे डिटेल से पढ़ने जा रहे हैं। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन देख लीजिए। दासी कहानी जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित है। इस कहानी में जयशंकर प्रसाद जी ने प्राचीन भारत की दास प्रथा पर प्रकाश डाला है, जिसके कारण महिलाओं का शोषण किया जाता है, उनसे कुत्सित और घृणित कार्य करवाए जाते हैं। लेकिन इतने अत्याचारों को सहने के बावजूद नारियों में एकनिष्ठ भाव, पवित्र प्रेम और देशभक्ति की भावना दिखाई देती है। अपनी इस कहानी में उन्होंने तत्कालीन समाज की बुराइयों के साथ साथ भारत के प्राचीन गौरवगान पर भी प्रकाश डाला है। इस कहानी की कथा वस्तु को मनोरंजक ढंग से प्रस्तुत करने के लिए और आपको समझाने के लिए मैंने कुछ चित्रों का सहारा लिया है, जो कि मैंने मीटा एआई से जनरेट किए हैं। ये वीडियो आपको पसंद आए, अच्छी लगे तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं आने वाली और भी वीडियोस को इस तरह से बना सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं। दासी कहानी में इरावती और फिरोज़ा दो स्त्री पात्र हैं। दोनों ही दासी हैं। ये दोनों ही विपरीत परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्यों का पालन करती है। इरावती एक कृत दासी है, जिसे मुल्तान की लूट में पकड़ लिया गया है। उसके साथ कठोर और बर्बर व्यवहार किया जाता है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारती है। एक दिन कन्नौज के चौराहे पर घोड़ों के साथ आताइयों द्वारा उसे 500 दिरहम के बदले काशी के एक महाजन को बेच दिया जाता है। बिक्री के दौरान वो अपने मालिक की अनेक उचित अनुचित शर्तों को स्वीकार करती है, इसलिए वो अपने आप को अपवित्र समझती है। दूसरी ओर फिरोज़ा है। वह भी एक राजा जिसका नाम तिलक है, उसकी दासी है। वह अहमद से प्रेम करती है। फिरोज़ा को छुड़ाने के लिए अहमद को 1000 सोने के सिक्के राजा तिलक को चुकाने थे, लेकिन ये पैसे उसने नहीं चुकाए। इस कारण फिरोज़ा उसे नहीं अपनाती है। फिरोज़ा एक तुर्की स्त्री है, जो कि बहुत ही चंचल है। उसमें ज़िंदगी को जीने का जोश है। साथ ही वो बहुत ही हिम्मती स्त्री है। उसका मानना है कि युद्ध में मरना वीरता है, लेकिन आत्महत्या करना मूर्खता है। वह एक आशावादी स्त्री है, जो हर परिस्थिति में खुश रहना जानती है। कहानी का एक और पात्र है राजा तिलक। फिरोज़ा इसी को की दासी है। फिरोज़ा को छुड़ाने के लिए अहमद को 1000 सोने के सिक्के राजा तिलक को चुकाने थे, लेकिन वो इसे नहीं चुकाता। उसके बावजूद राजा तिलक फिरोज़ा को आज़ाद कर देता है। कहानी का अगला पात्र है बलराज, जो एक वीर जाट है। तुर्क सुल्तान महमूद की ओर से सिजलुकों से युद्ध करता है। युद्ध में हार जाने के कारण सुल्तान बलराज को निकाल देता है। इस कारण वो दुखी होकर आत्महत्या करना चाहता है, लेकिन फिरोज़ा उसे ऐसा करने से रोक लेती है। बलराज इरावती से प्रेम करता है। जब बलराज इरावती के सामने अपना प्रेम प्रकट करता है, तो वो उसके प्रेम को स्वीकार नहीं करती और कहती है कि वो उसके लायक नहीं है और वो अपवित्र हो चुकी है। इस पर बलराज कहता है कि पशुओं के समान मनुष्य नहीं बिक सकते। कहानी का एक और पात्र अहमद है, जिससे फिरोज़ा प्रेम करती है, लेकिन अपने उसूलों के कारण उसे अपनाती नहीं है, क्योंकि अहमद ने तिलक को पैसे नहीं चुकाए थे उसे आज़ाद करने के लिए। जब अहमद इरावती पर बुरी नज़र डालता है, तो फिरोज़ा उसके आत्मसम्मान की रक्षा करती है। वो अहमद का इसलिए भी विरोध करती है क्योंकि वो चाहती है कि हिंदू जाटों और मुसलमानों के बीच युद्ध ना हो, लेकिन अहमद उसकी बात नहीं मानता और वो युद्ध करता है। युद्ध में वो मारा जाता है और इस कारण फिरोज़ा और अहमद का मिलन नहीं हो पाता। जहाँ अहमद मारा जाता है, वहीं अहमद की समाधि बनाकर फिरोज़ा उसकी दासी बनकर रहती है। कहानी के अंत में इरावती और बलराज का मिलन हो जाता है, लेकिन फिरोज़ा अहमद की समाधि पर रोज़ झाड़ू लगाती है, फूल चढ़ाती है और दीप जलाकर अहमद के प्रति अपना प्रेम प्रकट करती है। ये था इस कहानी का सारांश, और अब चलिए इस कहानी को हम विस्तार से पढ़ते हैं। कहानी का आरंभ होता है बलराज से, जो कि आत्महत्या करने की कोशिश करता है। फिरोज़ा उसे ऐसा करने से रोकती है। वो उसकी कलाई पकड़ लेती है, जिसमें भयानक छुरा चमक रहा था, और उसे कहती है, खेल किसे दिखा रहे हो? ये तुम क्या नाटक कर रहे हो मरने का? इस पर वो झुंझलाकर फिरोज़ा की तरफ देखता है, तो फिरोज़ा खिलखिलाकर हंस पड़ती है। वो एक युवती से अधिक बालिका थी। अल्हड़पन, चंचलता, हंसी मजाक, ये सब उसके अंदर बहुत ज्यादा भरा हुआ था। नीली नसों से जकड़ी हुई बलराज की पुष्ट कलाई
उन कोमल उंगलियों के बीच शिथिल हो जाती है। वो रुक जाता है आत्महत्या करने से, लेकिन कहता है, फिरोजा तुम मेरे सुख में बाधा दे रही हो, तुम नहीं चाहती है कि मैं खुश रहूं। इस पर फिरोजा कहती है कि सुख जीने में होता है बलराज, मरने में, आत्महत्या करने में नहीं। देखो ये दुनिया कितनी सुंदर है, हरी भरी दुनिया है, फूल बेलों से सजे हुए नदी के सुंदर किनारे हैं, सुनहरा सवेरा है, चांदनी रातें हैं। ये दुनिया इतनी ज्यादा सुंदर है, इन सब से मुंह मोड़कर आंखें बंद कर लेना, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। सबसे बढ़कर तो इसमें हम लोगों की उछल कूद का तमाशा है। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। बलराज कहता है, क्यों? यूं ही बेकार मर जाना, वाह, ऐसा नहीं हो सकता। फिरोजा कहती है, क्यों हम बेकार में बिना मतलब में अपनी जान दें? जीवन के किनारे तुर्क से लड़ते हुए मर जाना दूसरी बात थी, अगर तुम युद्ध में मारे जाते तो वो बात अलग थी। तब मैं तुम्हारी कब्र बनवाती, उस पर फूल चढ़ाती, और गजनी नदी के किनारे अपना छुरा अपने कलेजे में भोंक कर मर जाना, ये बचपना है, इसे कायरता कहते हैं, ये वीरता की निशानी नहीं हो सकती। बलराज देखता है सुल्तान मसूद के शिल्प कला, प्रेम की गंभीर प्रतिमा, गजनी नदी पर एक कमानी वाला पुल जो कि सुल्तान मसूद ने बनवाया था, उस पर अपनी उदास छाया उसके नीचे जो जल धारा थी उस पर डालता है। उसने कहा, वही तो, न जाने क्यों मैं उस दिन नहीं मरा, जिस दिन मेरे इतने वीर साथी कटार से लिपटकर इस गजनी नदी के गोद में सोने चले गए थे। उसके और भी साथी निराश थे, क्योंकि सुल्तान ने उन्हें निकाल दिया था उनकी हार के कारण, तो उन्होंने अपनी जान दे दी थी, लेकिन उस दिन बलराज ने अपनी जान नहीं दी। फिरोजा उन वीर आत्माओं का यह सोचनीय अंत, तुम उस अपमान को नहीं समझ सकती। बलराज फिरोजा को कहता है कि तुम नहीं समझ सकती कि हमारा किस प्रकार अपमान हुआ है, इस अपमान से को सहने से अच्छा है कि मर जाओ। सुल्तान ने सिजलुकों के हारे हुए तुर्क और हिंदू दोनों को ही नौकरी से अलग कर दिया। फिरोजा कहती है कि सुल्तान ने केवल तुम्हें ही अलग नहीं किया, बल्कि तुर्क और हिंदू दोनों को ही नौकरी से निकाला था, लेकिन तुर्कों ने तो मरने की बात नहीं सोची जो तुम मरने की बात सोच रहे हो। इस पर बलराज कहता है कि कुछ भी हो, तुर्क सुल्तान के अपने लोगों में है, लेकिन हिंदू बेगाने हैं। फिरोजा, यह अपमान मरने से बढ़कर है। और आज किस लिए मरने जा रहे थे? फिरोजा पूछती है कि उस दिन तो तुम नहीं मरे, तो आज क्यों मरने जा रहे थे? इसका मतलब ये कारण नहीं है तुम्हारे मरने का, कुछ और कारण है। वह सुनकर क्या करोगी? बलराज कहता है, कहकर छुरा फेंक कर एक लंबी सांस लेता है। फिरोजा ने उसका कंधा पकड़ लिया और हिलाते हुए कहा। फिर फिरोजा कहती, क्यों नहीं सुनूंगी? शायद तुम अपनी वाली के लिए मरना चाहते हो, जिससे तुम प्रेम करते हो। हाँ, उसी के लिए। बताओ वो कौन है, कैसी है? बलराज, गोरी है, मेरी तरह दुबली पतली है, कानों में कुछ पहनती है या गले में कुछ पहनती है? बलराज कहता है, कुछ नहीं फिरोजा, मेरी ही तरह वो भी कंगाल है। मैंने उससे कहा था कि लड़ाई पर जाऊंगा, सुल्तान की लूट में मुझे भी चांदी सोने के ढेर सारे सामान मिलेंगे और मैं अमीर हो जाऊंगा, तब मैं आकर तुमसे ब्याह कर लूंगा। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, वो युद्ध में हार गया और गरीब ही रह गया, इसलिए वो उदास है। तब फिरोजा कहती है, तब भी मरने चाह रहे थे? खाली हाथ लौटकर उसमें भेंट करने की, उसे एक बार देखने की तुम्हारी इच्छा नहीं हुई? क्या हुआ, तुम खाली हाथ ही तो उसे मिलने जा सकते थे। तुम बड़े पाजी हो, जाओ मरो या जियो, मैं तुमसे नहीं बोलूंगी। सचमुच फिरोजा ने मुंह फेर लिया और वो रूठ गई। बलराज को उसके भोलेपन पर हंसी ना आ सकी। वो सोचने लगा कि फिरोजा के हृदय में कितना प्रेम है, कितना उल्लास है। फिर वो पूछता है कि फिरोजा, तुम तो लड़ाई में पकड़ी गई गुलामी की जिंदगी भुगत रही हो, तुम भी तो एक दासी हो, तुम इतनी खुश कैसे हो? क्या तुमने कभी अपने जीवन पर विचार किया है कि तुम्हारा आगे क्या होगा? किस बात का उल्लास है तुम्हें? इतनी खुश तुम क्यों हो? तुम तो गुलामी का जीवन जी रही हो। इस पर फिरोजा कहती है, मैं अब गुलाम नहीं रहूंगी, मैं बहुत जल्दी आजाद हो जाऊंगी। अहमद जब हिंदुस्तान जाने लगा था, तभी उसने राजा साहब से कहा था कि मैं 1000 सोने के सिक्के भेजूंगा। भाई तिलक, तुम उसे लेकर फिरोजा को छोड़ देना, वह हिंदुस्तान आना चाहे तो उसे भेज देना। अब वो थैली आती ही होगी, वो पैसे आते ही होंगे, और जैसे ही पैसे आ जाएंगे मैं छुटकारा पा जाऊंगी, और गुलामी ही रहने पर रोने की कौन सी बात है? अगर मान लो नहीं भी छूटती हो तो इसमें रोने की क्या बात है? मर जाने की इतनी जल्दी क्यों है? तुम देख नहीं रहे हो, तुर्कों में एक नई लहर आ गई है। दुनिया ने उनके लिए जैसे छाती खोल दी है। जो आज गुलाम है वही कल सुल्तान हो सकता है। राजनीति का कोई भरोसा नहीं है। जो आज गरीब है वो अमीर बन सकता है, जो गुलाम है वो सुल्तान बन सकता है। तो फिर रोना किस बात का? जितनी देर हंस सकती हूँ मैं हंसूंगी, रोने में मैं अपना समय नहीं बिताऊंगी।
बलराज कहता है फिरोजा से कि तुम्हारा सुखमय जीवन और ज्यादा लंबा हो, लेकिन आज तुमने मुझे मरने से रोककर अच्छा नहीं किया। कहता तो हूँ बेकार न मरो, क्या तुम्हारे मरने के लिए कोई कारण है? कुछ भी नहीं फिरोजा, हमारी धार्मिक भावनाएं बटी हुई हैं। तुम मुस्लिम हो और मैं हिंदू हूँ, हमारा धर्म अलग है और हमारी धार्मिक सोच अलग अलग है। सामाजिक जीवन दंभ अहंकार भरा हुआ है, हर जगह कलह स्वार्थ ये सब देखने को मिलता है। शक्तियां तो है लेकिन उस पर कोई नियंत्रण नहीं है, कोई केंद्र नहीं है। तो मैं किस पे अभिमान करूं, किसके लिए प्राण दूं? फिरोजा कहती है दूध चले जाओ हिंदुस्तान, मरने के लिए कुछ खोजो, मरने के लिए कोई कारण होना चाहिए, उस कारण को खोजो, मिल ही जाएगा, जाओ ना। कहीं वो तुम्हारी प्रेमिका ही मिल जाए तो उसके साथ झोपड़ी में ही समय काट लेना, अमीरी में ना सही गरीबी में ही, किसी तरह तो तुम उसके साथ जियोगे, जितने दिन जी सको उस पर भरोसा रखना। आगे वो कहती है कि बलराज ना जाने क्यों मैं तुम्हें मरने देना नहीं चाहती। वह तुम्हारी राह देखती हुई कहीं जी रही होगी, आह कभी मैं उसे देख पाती तो इसका मुंह चूम लेती। कितना प्यार होगा उसके छोटे से हृदय में। ये 5 दिरहम लो, मुझे कल राजा साहब ने इनाम में दिए हैं, इन्हें लेते जाओ, देखो उससे जाकर भेंट कर लेना। फिरोजा की आंखों में आंसू भरे थे, तब भी वो जैसे हंसी रही थी, अपने अंदर के दुख को छुपा रही थी। सहसा अचानक वो 5 धातु के टुकड़े बलराज के हाथों पर रखकर झाड़ियों में चली गई। बलराज चुपचाप अपने हाथों पर वो चमकीले टुकड़े यानी 5 दिरहम जो उसे देकर गई थी उसे देख रहा था। हाथ को झुका रहा, धीरे धीरे टुकड़े नीचे खिसक पड़े, वहीं बैठ गया। तभी सामने एक आदमी आकर खड़ा हो जाता है और मुस्कुराता है। बलराज। वो कौन था? राजा साहब। जैसे आंख खोलते हुए बलराज ने कहा और उठकर खड़ा हो गया। राजा तिलक कहते हैं बलराज से, मैं सब सुन रहा था, तुम हिंदुस्तान चले जाओ, मैं भी तुमको वही सलाह दूंगा, लेकिन एक बात है। बलराज कहता है क्या राजा साहब? तो राजा साहब कहते हैं मैं तुम्हारे दुख का अनुभव कर सकता हूँ, जो बातें तुमने फिरोजा से कही है उसे सुनकर मैं विचलित हो गया हूँ, लेकिन क्या करूँ, महत्वाकांक्षा का नशा पी लिया है। महत्वाकांक्षा जब एक बार मनुष्य के अंदर आ जाती है तो हमेशा आगे बढ़ने की सोचता है, पीछे नहीं देखना चाहता, इसी कारण वो बेबस है। दुख से मनुष्य की छाती फाड़कर चिल्लाने लगता है, सिर पीटने लगता है। वैसे ही मनुष्य प्रतिकूल परिस्थितियों में केवल सिर नीचा करके चुप रहना अच्छा समझता हूँ। क्या ही अच्छा होता कि जिस सुख में आनंदित होकर मनुष्य उन्मत्त हो जाता है उसे भी मैं मुस्कुराकर टाल दिया करूं। सो नहीं होता। एक साधारण स्थिति में सुल्तान के सलाहकार के पद तक तो पहुंच गया, मैं भी हिंदुस्तान का एक कंगाल था, लेकिन यहाँ आकर मैंने अपना मान सम्मान बनाया, राजकीय विश्वास हासिल किया, लेकिन अब सुख की अनुभूति मेरे जीवन की पहेली बन गया है। छोड़ो, जाने दो। सुल्तान के दरबार में मैंने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन एक बनावटी गंभीरता आ गई है, छल कपट ये सब मेरे विचार में भर गया है। मैं धीरे धीरे ऐसा बन गया हूँ कि मेरे हृदय से सहृदयता घूंघट पलटने नहीं पाती। लोग मेरी छाती में हृदय न होने का संदेह करते हैं। वो लोग सोचते हैं कि मैं बहुत ही कठोर हृदय का हूँ, फिर भी मैं तुम्हें अपनी सहृदयता क्यों प्रकट करूं? तब भी मैं आज तुमने मेरे स्वभाव की धारा का बांध तोड़ दिया है। मैं जितना कठोर था, लेकिन तुम्हारे कारण मेरा जो कठोर स्वभाव था वो पिघल गया है। और मैं तभी उसे टोक देता है। बलराज कहता है, बस राजा साहब और कुछ ना कहिएगा, मैं जाता हूँ, मैं समझ गया। राजा साहब उसे टोकते हैं, ठहरो, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। कल यहाँ से कुछ विद्रोही गुलाम अहमद नियाल्तगीन के पास लाहौर जाने वाले हैं, उन्हीं के साथ तुम चले जाओ। ये लो। कहते हुए सुल्तान के विश्वासी राजा तिलक ने बलराज के हाथों में थैली रख दी। बलराज वहां से चुपचाप चल पड़ा। तिलक सुल्तान महमूद का अत्यंत विश्वास पात्र हिंदू कर्मचारी था। अपने बुद्धि बल से कट्टर यवनों के बीच प्रतिष्ठा को दृढ़ रखने के कारण सुल्तान मसूद के शासन काल में वह उपेक्षा का पात्र नहीं बना, उसे बहुत सम्मान मिला। फिर भी वह अपने को हिंदू ही समझता था, चाहे अन्य लोग उसे जो भी समझते हो। बलराज की बातें सुन चुका था और उसकी बातें सुनकर उसके मन में भयानक हलचल मची थी। सहसा उसने फिरोजा को पुकारा। झाड़ियों से निकलकर फिरोजा सामने प्रकट हुई। तिलक ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कोमल स्वर में पूछा, फिरोजा तुम अहमद के पास हिंदुस्तान जाना चाहती हो? फिरोजा के हृदय में कंपन होने लगा। वह कुछ ना बोली। तिलक ने कहा, डरो मत, साफ साफ कहो। इस पर फिरोजा राजा तिलक से प्रश्न करती है कि क्या अहमद ने आपके पास दिनारे भेजी है?
कहकर फिरोजा ने अपनी उत्कंठा भरी आंखें उठाई। तिलक ने हंसकर कहा, सो तो नहीं भेजी, तब भी तुम जाना चाहती हो तो मुझसे कहो, मैं तुम्हें भेज दूंगा। मैं क्या कह सकती हूँ, जैसी मेरी कहकर रुक जाती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तिलक ने कहा, फिरोजा तुम जा सकती हो, कुछ सोने के टुकड़े के लिए मैं तुम्हारा हृदय नहीं कुचलना चाहता, सच। आश्चर्य भरी कृतज्ञता उसकी वाणी में थी। राजा तिलक कहते हैं, सच फिरोजा, अहमद मेरा मित्र है और भी मैं एक काम के लिए तुमको भेज रहा हूँ। उसके पास जाओ और उसे समझाओ कि वो अपनी सेना लेकर पंजाब के बाहर इधर उधर हिंदुस्तान में लूटपाट ना किया करे। मैं कुछ ही दिनों में सुल्तान से कहकर खजाने और मालगुजारी का अधिकार उसे दिला दूंगा। थोड़ा समझकर धीरे धीरे काम करने से सब ठीक हो जाएगा, समझी ना। दरबार में इस पर गर्मा गर्मी है, अहमद की नीयत खराब है, कहीं ऐसा ना हो कि मुझी को सुल्तान इस काम के लिए भेज दे। आगे तिलक फिरोजा से कहते हैं कि मैं हिंदुस्तान नहीं जाना चाहता। वहां मेरी एक छोटी बहन थी, उसको बहुत ही दुख मिला, पता नहीं मर गई कि जीती है। कई साल हो गए, मैंने कभी जानने की कोशिश नहीं की। अब मैं हिंदू हूँ फिरोजा, लेकिन फिर भी मैं अपनी महत्वाकांक्षा में ऐसा भूला हुआ हूँ, आराम की जिंदगी, ऐशो आराम में इस तरह से खो गया हूँ और गजनी में आके बैठ गया हूँ और हिंदुस्तान को पूरी तरह से भूल गया हूँ। वो हिंदुस्तान जो कि मेरी जन्मभूमि थी, उसके सभी दुख दर्द को मैं भूल गया हूँ। सुल्तान महमूद की लूटों की गिनती करना, रक्त रंजित धन की तालिका बनाना और हिंदुस्तान का ही शोषण करने के लिए सुल्तान को तरकीबें बनाना, यही मेरा काम है। और यही सब करके मैंने इतना मान सम्मान कमाया है। दूर रहकर मैं वहां पर कुछ कर सकता था, पर हिंदुस्तान कहीं मुझे जाना पड़ा तो उसकी गोद में फिर रहना पड़ा तो मैं क्या करूंगा। अपने देश के साथ मैं गद्दारी कर रहा हूँ, तो फिर मैं अगर वहां पर जाता हूँ तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगा। फिरोजा, मैं वहां जाकर पागल हो जाऊंगा, चिर निर्वासित विस्मृत अपराधी। मैं वहां से निर्वासित हो चुका हूँ और मैं अपराधी हूँ। इरावती मेरी बहन है, मैं उसे क्या मुंह दिखाऊंगा। वो कितने कष्टों में जीती होगी। इतने सालों में मैंने उसके बारे में कोई जानने की कोशिश नहीं की कि वो कैसी है, मर तो नहीं गई। फिरोजा अहमद से कहना कि मेरी मित्रता के नाते मुझे इस दुख से बचा ले। फिरोजा कहती है, मैं जाऊंगी और इरावती को खोज निकालूंगी राजा साहब। आपके हृदय में इतनी टीस है, आज तक मैं नहीं जानती थी। मुझे यही मालूम था कि अनेक अन्य तुर्क सरदारों के समीप आप भी रंगरलियों में समय बिता रहे हैं, किंतु बर्फ से ढकी हुई चोटियों के नीचे भी ज्वालामुखी होते हैं, ये मुझे आज पता चला। जो ऊपर से इतने कठोर और अत्याचारी दिखते हैं, वो अंदर से इतने कोमल स्वभाव के हैं, मैं नहीं जानती थी। आगे तिलक कहते हैं, तो जाओ फिरोजा, मुझे बचाने के लिए उस भयानक आग से जिसमें मेरा हृदय जल उठता है, मेरी रक्षा करो। और फिर राजा तिलक उसी जगह पर बैठ गए। फिरोजा खड़ी थी। धीरे धीरे राजा के मुख पर एक स्निग्धता आ चली। अब अंधकार भी हो रहा था। गजनी की लहरों पर से शीतल पवन उन झाड़ियों पे भरने लगा था। सामने ही राजा साहब का महल था। उनका शुभ्र गुंबद उस अंधकार में अपनी उज्ज्वलता को ऊंचा किए था। तिलक ने कहा, फिरोजा जाने से पहले अपना वो गाना सुनाती जाओ। फिरोजा गाना गाती है। उसके गीत की ध्वनि थी, मैं जलती हुई दीप शिखा हूँ, तुम हृदय रंजन प्रभात हो। जब देखती नहीं जला करती हूँ और जब तुम्हें देख लेती हूँ तभी मेरे अस्तित्व का अंत हो जाता है। मेरे प्रियतम। संध्या की अंधेरी झाड़ियों में गीत गुंजार घूमने लगा। अब यहाँ से दूसरा दृश्य शुरू होता है जिसमें बलराज हिंदुस्तान जा चुका है। वो अपने आप से बातें कर रहा है। कहता है कि काश मैं उसे एक बार देख पाता, पर पता नहीं ऐसा हो पाएगा कि नहीं। ये भाग्य बड़ा ही निष्ठुर है। शायद उसकी पवित्रता भी अब कलंकित हो गई होगी। उस पर, उसकी उज्ज्वलता पर, पवित्रता पर संसार के काले हाथों ने अपनी छाप लगा दी होगी। तो उससे भेंट करके अब मैं क्या करूंगा, क्या करूंगा मेरे कल्पना के स्वर्ण मंदिर का खंडहर देखकर। कहते कहते बलराज ने अपने पंजों को पत्थर से जकड़े हुए मंदिर के प्राचीर पर दे मारा। गुस्से से अपनी मुट्ठी दीवार पर मारता है। वो शब्द एक क्षण में विलीन हो गया। युवक ने आरक्त आंखों से उस विशाल मंदिर को देखा और वह पागल सा उठ खड़ा हुआ। परिक्रमा के ऊंचे ऊंचे खंभों से धक्के खाता हुआ घूमने लगा। गर्भगृह के द्वारपालों पर उसकी दृष्टि पड़ती है। तेल से छुपड़े हुए काले काले दूत अपने भीषण त्रिशूल के जैसे युवक की ओर संकेत कर रहे थे। वो ठिठक गया। सामने देवगृह के समीप घृत यानी घी का अखंड दीप जल रहा था। केसर, कस्तूरी, अगरू के मिश्रित फूलों की दिव्य सुगंध की झकझोर रह रह के भीतर से आ रही थी। विद्रोही हृदय प्रणत नहीं होना चाहता था, परंतु सिर सम्मान से झुक रहा था। वो विदेशी था, वो
उसके सामने मंदिर के आगे झुकना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी उसका सिर सम्मान प्रकट करने के लिए झुक रहा था। देव, मैंने अपने जीवन में जानबूझकर कोई पाप नहीं किया, मैं किसके लिए क्षमा मांगू? बलराज कहता है भगवान से कि मैंने जानबूझकर कोई पाप नहीं किया। गजनी के सुल्तान की नौकरी वो मेरे वश की नहीं, किंतु मैं मांगता हूँ एक बार अपने प्रेम प्रतिमा का दर्शन। कहता है कि अब मैं गजनी के सुल्तान की नौकरी नहीं चाहता हूँ, वो मेरे वश का नहीं है, मैं अपमान भरी नौकरी नहीं कर सकता, लेकिन मेरी इच्छा है कि एक बार मैं अपनी प्रेम प्रतिमा का दर्शन कर लूँ। जिससे मैं प्रेम करता हूँ उसे मैं देख लूँ, कृपा करो मुझे बचा लो। प्रार्थना करके युवक ने सिर उठाया ही था, उसे किसी को अपने पास से खिसकने का संदेह हुआ। वो घूमकर देखता है, एक स्त्री कौशे वसन पहने हुए फूलों से सजी हुई डाली लिए जा रही है। युवक पीछे पीछे जाता है। परिक्रमा के स्थान पर पहुंचकर उसे संदिग्ध स्वर में पुकारा, इरावती। उसे लगता है कि वो इरावती है। वो स्त्री घूमकर खड़ी हो गई। बलराज अपने दोनों हाथ पसारकर उसे आलिंगन करना चाहता है, लेकिन इरावती उसे रोक देती है। ठहरो बलराज, ठिठक कर गंभीर मुखाकृति को देखती है। उसने पूछा, क्यों ईरा, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? क्या तुम मेरी वाग्दत्ता पत्नी नहीं हो? मैंने तुम्हें वचन से पत्नी माना है। क्या हम लोगों का वहनी वेदी के सामने पढ़ना नहीं होने वाला था? क्या हम लोग विवाह नहीं करने वाले थे? क्या? इरावती कहती है, हाँ होने वाला था, किंतु हुआ नहीं है। और बलराज, तुम मेरी रक्षा नहीं कर सके। मैं आतताई हूँ, मीन्स आक्रमणकारियों के हाथ कलंकित हो चुकी हूँ। फिर तुम मुझे पत्नी रूप में कैसे ग्रहण कर सकती हो? तुम वीर हो, पुरुष हो, तुम्हारे पुरुषार्थ के लिए बहुत सी महत्वाकांक्षाएं हैं। जाओ उन्हें खोज लो, मुझे भगवान की शरण में रहने दो। मेरा जीवन अनुताप की ज्वाला में झुलसा हुआ है, मेरा मन अब प्यार के योग्य नहीं है। बलराज कहता है, प्रेम की पवित्रता की परिभाषा अलग है। प्रेम कभी भी कलंकित नहीं होता, वो तो पवित्र होता है। मैं तुमको प्यार करता हूँ, तुम्हारी पवित्रता से मेरे मन का अधिक संबंध नहीं भी हो सकता। चलो, हम कहना चाहता है कि चलो हम यहाँ से भाग चलते हैं, और कुछ भी हो मेरे प्रेम की वहनी तुम्हारी पवित्रता को उज्जवल बना देगी। इस पर इरावती कहती है, भाग चलो? क्यों? ऐसा नहीं हो सकता, मैं कृतदासी हूँ। म्लेच्छों ने मुझे मुल्तान की लूट में पकड़ा लिया। मैं उनकी कठोरता में जीवित रहकर बराबर उनका विरोध करती रही। नित्य कोड़े मारते थे वो मुझे, बांधकर मैं लटकाई जाती थी, फिर भी मैं अपने हट से ना डिगी। एक दिन कन्नौज के चतुष्पथ यानी चौराहे पर घोड़ों के साथ ही बेचने के लिए उन आतताइयों ने मुझे भी खड़ा कर दिया। घोड़े की नीलामी हो रही थी और उन आक्रमणकारियों ने इरावती को भी बाजार में खड़ा कर दिया चौराहे पर बेचने के लिए। मैं बिकी 500 दिरहम पर। मुझे 500 दिरहम पर बेच दिया गया, और मुझे खरीदने वाला कौन था? काशी के एक महाजन ने मुझे दासी बना लिया। बलराज, तुमने ना सुना होगा कि मैं किन नियमों के साथ बिकी हूँ। तुम्हें तो मालूम भी नहीं है कि मैं किन नियमों के साथ मुझे बेचा गया है। मैंने लिखकर स्वीकार किया है, इस घर का कुत्सित से कुत्सित कर्म करूंगी, लेकिन कभी विद्रोह नहीं करूंगी, ना कभी भागने की चेष्टा करूंगी, ना किसी के कहने से अपने स्वामी का कभी भी बुरा सोचूंगी। यदि मैं आत्महत्या कर भी डालूं तो मेरे स्वामी और उनके परिवार पर कोई दोष नहीं लगेगा। वे गंगा स्नान किए हुए के समान पवित्र हैं। मेरे संबंध में वे सदा ही शुद्ध और निष्पाप हैं। मेरे शरीर पर उनका आजीवन अधिकार रहेगा। वे मेरे नियम विरुद्ध आचरण पर जब चाहे राजपथ पर मेरे बालों को पकड़कर मुझे घसीट सकते हैं। अगर मैं उनके नियमों को नहीं मानती हूँ तो वो मेरे साथ जैसा भी व्यवहार कर सकते हैं। मेरे बालों को पकड़कर घसीटते हुए मुझे राजपथ पर लेकर जा सकते हैं। वे मुझे दंड दे सकते हैं। मैं तो अब मर चुकी हूँ। मेरा शरीर 500 दिरहम पर जीकर अब जब तक सहेगा तब तक खटेगा। मेरा शरीर जीवित है, लेकिन मेरी आत्मा मर चुकी है। वे चाहे तो मुझे कौड़ी के मूल भी किसी दूसरे के हाथ बेच सकते हैं, समझे? सिर पर तृण यानी तिनका रखकर मैंने स्वयं को अपने को बेचने में स्वीकृति दी है। उस सत्य को मैं नहीं तोड़ सकती। उस वचन से मैं बंधी हुई हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं भाग सकती। बलराज ने लाल होकर कहा, इरावती, यह असत्य है। सत्य नहीं, ये सत्य नहीं हो सकता। पशुओं के समान मनुष्य भी बिक नहीं सकते। मैं सोच भी नहीं सकता। ये पाखंड तुर्की घोड़ों के व्यापारियों ने फैलाया है। तुमने अनजाने में जो प्रतिज्ञा कर ली है वह ऐसा सत्य नहीं जिसका पालन किया जाए। तुम नहीं जानती कि तुमको खोजने के लिए मैंने यवनों की सेवा की है। क्षमा करो बलराज, इरावती कहती है, मैं तुम्हारा तर्क नहीं समझ सकी। मेरी स्वामिनी का रथ दूर चला गया होगा।
तो मुझे बातें सुननी पड़ेगी। अगर मेरी मालकिन दूर चली गई होगी तो मुझे बहुत डांटेगी, क्योंकि आजकल मेरे स्वामी नगर से दूर स्वास्थ्य के लिए उपवन में रहते हैं। स्वामिनी देव दर्शन के लिए आई थी। बलराज कहता है, तब मेरा इतना परिश्रम व्यर्थ हुआ। मैंने जो इतनी मेहनत की, तुम्हें ढूंढने की कोशिश की, वो तो बेकार चला गया। फिरोजा ने व्यर्थ ही मुझे उम्मीद दी थी। मैं इतने दिनों तक भटकता रहा। इरावती, मुझ पर दया करो। इरावती कहती है, फिरोजा कौन? फिर अचानक रुक कर कहती है, क्या करूं? यदि मैं वैसा करती तो मुझे जीवन की सबसे बड़ी प्रसन्नता मिलती। काश मैं ऐसा कर सकती तो मैं बहुत खुश होती, किंतु ये सब मेरे भाग्य में नहीं है। इसे भगवान भी जानते हैं। मुझे जाने दो। बलराज इस उत्तर से खिन्न होकर और चकराया हुआ काठ के किवाड़ की तरह इरावती के सामने से अलग होकर मंदिर के प्राचीर से लग गया। इरावती चली गई। बलराज कुछ समय तक स्तब्ध होकर शून्य सा वहीं पर खड़ा रहा। फिर सहसा जिस ओर इरावती गई थी उसी ओर चल पड़ा। युवक बलराज कई दिनों तक पागलों सा धनदत्त के उपवन में नगर तक चक्कर लगाता रहा। भूख प्यास भूलकर इरावती को एक बार फिर से देखने के लिए बेचैन था, लेकिन उसे सफलता न मिली। आज उसने निश्चय किया कि वह काशी छोड़कर चला जाएगा। वह जीवन में एकदम निराश हो गया। काशी के प्रतिष्ठान जाने वाले पथ पर चलने लगा। उसकी पहाड़ के ढोके सी काया, जिसमें असुर सा बल होने का अनुमान करते, निर्जीव लग रहा था। उसकी सारी शक्ति जैसे लग रहा था कि खत्म हो गई थी, क्योंकि जिस चीज की तलाश में वो आया था वो उसे नहीं मिली। अनाहार, बिना भोजन किए उसका मुख का तेज खत्म हो गया था। वह सोच रहा था कि उस दिन विश्वनाथ के मंदिर में न जाकर मैंने आत्महत्या क्यों न कर ली। वह अपनी उधेड़ बुन में चल रहा था। न जाने कब तक वो चलता रहा। अचानक से वो चौंक जाता है जब किसी के डांटने की आवाज सुनाई पड़ती है। देखकर नहीं चलता। बलराज ने चौंक कर देखा। अश्वारोहियों की लंबी पंक्ति, ढेर सारे घुड़सवार थे, जिनमें अधिकतर अपने घोड़ों को पकड़े हुए पैदल ही चल रहे थे। सब के सब तुर्क थे। घोड़ों के व्यापारी से लगते थे। गजनी के प्रसिद्ध महमूद के आक्रमणों का अंत हो चुका था। मसूद सिंहासन पर बैठ चुका था। पंजाब तो गजनी के सेनापति नियालतगीन के शासन में था। मध्य प्रदेश में भी तुर्की व्यापारी अधिकतर व्यापारिक प्रभुत्व स्थापित करने के लिए प्रयास कर रहे थे। वह राह छोड़कर हट गया। अश्वारोही घुड़सवार ने पूछा, बनारस कितनी दूर होगा? बलराज कहता है, मुझे नहीं मालूम। इस पर घुड़सवार कहता है, तुम अभी उधर से ही चले आ रहे हो और कहते हो कि नहीं मालूम। ठीक ठीक बताओ, नहीं तो? बलराज कहता है, नहीं तो क्या, मैं तुम्हारा नौकर हूँ। क्या करूँ? आगे बढ़ने लगता है। अचानक से पहला अश्वारोही उसको कहता है, पकड़ लो इसको। बलराज कहता है, कौन? नियालतगीन। कहता है नियालतगीन, अच्छा तुम ही हो बलराज। ये तुम्हारा क्या हाल है? क्या सुल्तान की सरकार में अब तुम काम नहीं करते हो? इस तरह से तुम बेहाल से लग रहे हो। बलराज कहता है, नहीं, सुल्तान मसूद का मुझ पर विश्वास नहीं है। उन्होंने मुझे निकाल दिया है। मैं ऐसा काम नहीं करता जिसमें संदेह की परीक्षा लेता रहा। किंतु इधर तुम लोग क्यों हो? नियालतगीन कहता है, सुना है बनारस एक सुंदर और धनी नगर है। और? बलराज कहता है, और क्या? कुछ नहीं, देखने चला आया हूँ। काजी नहीं चाहता कि कन्नौज के पूरब की कुछ हाथ पांव बढ़ाया जाए। तुम चलो ना मेरे साथ। मैं तुम्हारी तलवार की कीमत जानता हूँ। मैं तुम्हारी कद्र करता हूँ। बहादुर लोग इस तरह से नहीं रह सकते। तुम अभी तक हिंदू बने हो, पुरानी लकीर पीटने वाले, जगह जगह झुकने वाले, सबसे दबते हुए, बनते हुए, कतरा कर चलने वाले हिंदू। क्यों? तुम्हारे पास बहुत सा कूड़ा कचरा इकट्ठा हो गया है। उनका पुरानेपन का लोभ तुमको फेंक नहीं देता। मन में नयापन तथा दुनिया का उल्लास नहीं आने देता। कह रहे हैं नियालतगीन बलराज से कि तुम पुरानी बातों को भूल जाओ और नयापन लेकर आओ, उल्लास भरो जीवन में। इतने दिन हम लोग साथ रहे, फिर भी? बलराज सोच रहा था इरावती का वह सूखा व्यवहार, सीधा सीधा उत्तर। क्रोध से वह अपने होठ चबाने लगा। नियालतगीन बलराज को परख रहा था। उसने कहा, तुम कहाँ हो? बात क्या है? ऐसा बुझा हुआ मन क्यों है? बताओ मुझे। बलराज ने प्रकृतिस्थ होकर कहा, कहीं तो नहीं। अब मुझे छुट्टी दो, मैं जाऊं। तुम्हारा बनारस देखने का मन है, इस पर तो मुझे विश्वास नहीं होता। तो भी मुझे इससे क्या? जो चाहे करो। संसार भर में किसी पर दया करने की आवश्यकता नहीं। लूटो, काटो, मारो, जाओ, तुमको जो करना है करो। इस पर नियालतगीन हंसने लगता है। पागल तो नहीं हो? इतने थोड़े से आदमियों से मेरा क्या हो सकता है? मैं तो एक बहाने से इधर आया हूँ। फिरोजा का बनारसी जरी के कपड़ों का। उसकी बात को टोक देता है बलराज। क्या फिरोजा भी तुम्हारे साथ है? नियालतगीन, चलो पड़ाव पर, सब आप ही मालूम हो जाएगा, सब पता चल जाएगा। चलो मेरे साथ पड़ाव पर, कहकर नियालतगीन ने संकेत किया।
बलराज के मन में न जाने कैसी प्रसन्नता उमड़ पड़ी। वह एक तुर्की घोड़े पर सवार हो गया। दोनों ओर जवाहरात, गहने, जरी के कपड़े, बर्तन, सुगंधित द्रव्यों की सजी हुई दुकानें, देश विदेश के व्यापारियों की भीड़ थी। बीच बीच में घोड़े के रथों से बनारस की पत्थर से बनी हुई चौड़ी गलियां अपने ढंग की निराली दिखती थी। बहुत ही सुंदर लग रही थी बनारस की गलियां। प्राचीरों से घिरा हुआ नगर का प्रधान भाग त्रिलोचन से लेकर राजघाट तक फैला हुआ। तोरणों पर गांगेय देव के सैनिकों का जमाव था। कन्नौज के प्रतिहार सम्राट से काशी छीन ली गई थी। त्रिपुरी उस पर शासन करती थी। ध्यान से देखने पर यह तो प्रकट होता था कि नागरिकों में एकदम अव्यवस्था थी। फिर भी ऊपरी कामकाज, खरीद बिक्री, यात्रियों का आना जाना, ये सब चल रहा था। फिरोजा कम ख्वाब देख रही थी और नियालतगीन मणि मुक्ताओं की ढेरी से अपने लिए अच्छे अच्छे नग चुन रहा था। पास ही दोनों दुकानें थी। बलराज बीच में ही खड़ा था। अन्य मनस्क फिरोजा ने कई थान छाट लिए। उसने कहा, बलराज देखो तो इन्हें तुम कैसा समझते हो, है ना अच्छे? उधर से नियालतगी ने पूछा, कपड़े देख चुकी हो तो इधर आओ, इन्हें भी देख लो। फिरोजा उधर जाने लगी थी। दुकानदार ने कहा, लेना ना देना, झूठ मूठ तंग करना, कभी देखा तो नहीं? कंगालों की तरह जैसे आंखों को से देखकर ही खा जाएगी। फिरोजा घूमकर खड़ी हो गई। उसने पूछा, क्या बकते हो? जा जा, तुर्किस्तान के जंगलों में भेड़ चढ़ा। इन कपड़ों का लेना देना तेरे काम का नहीं। सटी हुई दुकानों से जौहरी अभी कुछ बोलना ही चाहता था कि बलराज ने कहा, चुप रह, नहीं तो जीभ खींच लूंगा। कपड़े वाला कहता, ओहो, तुर्की गुलाम का दास तू भी? इतना ही कहा उसने कि नियालतगीन की तलवार उसके गले तक पहुंच गई। बाजार में हलचल मच गई। नियालतगीन के साथी इधर उधर बिखरे हुए थे। कुछ तो वहीं आ गए। औरों को समाचार मिल गया। झगड़ा बढ़ने लगा। नियालतगीन को कुछ लोगों ने घेर लिया था, किंतु तुर्कों ने उसे छीन लेना चाहा। राजकीय सैनिक पहुंच गए। नियालतगीन को यह मालूम हो गया कि पड़ाव पर समाचार पहुंच गया है। उसने निर्भीकता से अपनी तलवार घुमाते हुए कहा, अच्छा होता कि झगड़ा यहीं तक रहता, नहीं तो हम लोग तुर्क हैं। तुर्कों का आतंक उत्तरी भारत में फैल चुका था। क्षण भर के लिए सन्नाटा हुआ, परंतु वणिक के प्रतिरोध के लिए नागरिकों का रोष उबल रहा था। राजकीय सैनिकों का सहयोग मिलते ही युद्ध आरंभ हो गया और अब भी तुर्क वहां पर पहुंच गए थे। नियालतगीन हंसने लगा। उसने तुर्की में संकेत किया। बनारस का राजपथ तुर्कों की तलवार से पहली बार आलोकित हो उठा। कहने का मतलब है कि बनारस के रास्तों पर तुर्कों की तलवार दिखाई देने लगी। नियालतगीन के सभी साथी इकट्ठा हो गए। वे केवल युद्ध और आत्मरक्षा ही नहीं कर रहे थे, बल्कि कीमती सामान की लूटपाट भी करने लगे। बलराज स्तब्ध होकर खड़ा था। वह जैसे एक स्वप्न देख रहा हो। अचानक उसके कानों में एक परिचित स्वर सुनाई दिया। उसने घूमकर देखा। जौहरी के गले पर तलवार पड़ा ही चाहती थी और इरावती, इन्हें छोड़ दो, ना मारो, कहती हुई तलवार के सामने आ गई। बलराज ने कहा, ठहरो नियालतगीन। दूसरे ही क्षण नियालतगीन की कलाई बलराज की मुट्ठी में थी। नियालतगीन ने कहा, धोखेबाज काफिर, ये क्या? कई तुर्क पास आ गए थे। फिरोजा का मुख भी तमतमा गया। बलराज ने सबल होने पर भी बड़ी दीनता से कहा, फिरोजा, यही इरावती है। फिरोजा हंसने लगी। इरावती को पकड़कर उसने कहा, नियालतगीन, बलराज को इसके साथ लेकर मैं चलती हूँ, तुम आना, और इस जौहरी से तुम्हारा नुकसान ना हो तो ना मारो। देखो, बहुत से घुड़सवार आ रहे हैं, हम सबों को चलना ही अच्छा है। यहाँ से चले जाते हैं, इसे मारने की जरूरत नहीं है। नियालतगीन परिस्थिति को समझ जाता है। उसने जौहरी से पूछा, तुम्हारे घर में दूसरी ओर से बाहर जाया जा सकता है? हाँ, कपे स्वर में वो बोला। अच्छा चलो, तुम्हारी जान बच रही है, मैं इरावती को ले जाता हूँ। कहकर नियालतगीन ने एक तुर्क के कान में कुछ कहा और बलराज को आगे चलने का संकेत करके इरावती और फिरोजा के पीछे धनदत्त के घर में घुस गया। इधर तुर्क एकत्र होकर प्रत्यावर्तन कर रहे थे। नगर की राजकीय सेना पास आ रही थी। चंद्रभागा के तट पर शिविर की एक श्रेणी, उसके समीप ही घने वृक्षों के झुरमुट में इरावती और फिरोजा बैठी हुई सायकालीन मैंने शाम के समय गंभीर छाया में एक दूसरे का मुंह देख रही थी। फिरोजा ने कहा, बलराज को तुम प्यार करती हो? मैं नहीं जानती, एक आकस्मिक सा उत्तर मिला। इरावती कहती है, मुझे नहीं पता, और वह तो तुम्हारे लिए गजनी से हिंदुस्तान चला आया। इस पर इरावती कहती है, तो क्यों आने दिया, वहीं रोक रखती। तुमको क्या हो गया है?
फिरोजा कहती है मैं नहीं रही, मैं दासी हूँ। इरावती कहती है कि मैं अब वो पहले वाली स्त्री नहीं रही, मैं एक दासी हूँ। कुछ धातु के टुकड़े पर बिक चुकी हूँ। हाड़ मांस का मेरा एक खली समूह हूँ, जिसके भीतर एक सूखा सा हृदय पिंड है। मेरे हृदय में किसी के लिए कोई प्रेम नहीं। फिरोजा कहती है, ईरा वो मर जाएगा, पागल हो जाएगा। इरावती कहती है, और मैं क्या हो जाऊं फिरोजा? फिरोजा कहती है, अच्छा होता तुम भी मर जाती, तीखेपन से फिरोजा ने कहा। इरावती चौंक उठती है। उसने कहा, बलराज से वह भी ना होने दिया, वह उस दिन नियाल्तगीन की तलवार के ने यही कर दिया होता। किंतु मनुष्य बड़ा ही स्वार्थी है, अपने सुख की आशा में वह कितने को दुखी बनाया करता है। अपना साध पूरा करने के लिए दूसरों की आवश्यकता को ठुकरा दिया जाता है। तुम ठीक कह रही हो फिरोजा, मुझे। तभी फिरोजा टोकती है, ठहरो इरा, तुमने मन को कड़वा बनाकर मेरी बात सुनी है, उतनी ही तेजी से उसे बाहर कर देना चाहती हो। इस पर इरावती कहती है, मेरे दुखी होने पर जो मेरे साथ रोने आता है, उसे मैं अपना मित्र नहीं जान सकती फिरोजा। मैं तो देखूंगी कि वह मेरे दुख को कितना कम कर सका। मुझे दुख सहने के लिए जो छोड़ जाता है, केवल अपने अभिमान और आकांक्षा की तुष्टि के लिए, मेरे दुख में हाथ बटाने का जिसका साहस नहीं, जो मेरी स्थिति में साथी नहीं बन पाया, जो पहले अमीर बनना चाहता है, फिर अपने प्रेम का दान करना चाहता है, वो मुझसे हृदय मांगे, इससे बढ़कर धृष्टता क्या होगी। बलराज इरावती से प्रेम करता था, लेकिन वो गरीब था, इस कारण वो उससे प्रेम प्रकट नहीं करता अपना, और अमीर बनने के लिए विदेश चला जाता है। और इधर इरावती आतताइयों द्वारा कलंकित हो जाती है और बेच दी जाती है। इस कारण इरावती फिरोजा से कहती है कि जो पहले अमीर बनना चाहता है, तो वो अपने प्रेम का दान क्या करेगा, इससे बड़ी धृष्टता क्या होगी, वो प्यार कैसे कर सकता है। इस पर फिरोजा कहती है, मैं तुम्हारी बहुत सी बातें समझ नहीं सकी, लेकिन इतना तो कहूंगी कि दुखों ने तुम्हारे जीवन से कोमलता को, खुशी को छीन लिया है। इरावती कहती है, फिरोजा मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहती, तुमने मेरे प्राण बचाए हैं, सही है, लेकिन मेरा हृदय नहीं बचा सकती। उसे अपनी खोज खबर खुद लेनी पड़ेगी, तुम चाहे जो भी कहो। मैं तो समझती हूँ कि कोई भी मनुष्य दूसरों की नजरों में कभी पूरा नहीं हो सकता, लेकिन उसे ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए कि जो अपने नजर ही में वो गिर जाए। फिरोजा ने संदेह से पीछे की ओर देखा। बलराज पेड़ की आड़ में खड़ा था, वहां से निकल कर आता है और कहता है, फिरोजा मैं गजनी नदी के किनारे मरना चाहता था, तो क्या भूल कर रहा था, तुमने मुझे क्यों रोका, मुझे मर जाने दिया होता। इरावती सोच रही थी कि अब भी कुछ बोलूं। फिरोजा सोच रही थी, दोनों को मरने से बचाकर क्या सचमुच मैंने कोई बुरा काम कर दिया है। बलराज की ओर किसी ने ना देखा, वह चला गया। अब यहाँ दूसरा दृश्य है। रावी के किनारे एक सुंदर महल में अहमद नियाल्तगीन, पंजाब के सेनानी का आवास है। उस महल के चारों ओर पेड़ों की दूर तक फैली हुई हरियाली है, जिसमें शिविरों की श्रेणी में तुर्क सैनिकों का निवास है। बसंत की चांदनी रात थी। चारों ओर चंद्रमा का प्रकाश मीनारों पर, गुंबदों पर तथा पेड़ों पर पड़ रहा था। चंद्रमा पश्चिम से धीरे धीरे झुक रहा था। रावी नदी की ओर एक संगमरमर की दलान में खाली सेज बिछी थी। जरी के पर्दे ऊपर की ओर बंधे हुए थे। दलान की सीढ़ी पर बैठी हुई इरावती रावी नदी के प्रवाह को देखते देखते सोने लगी थी। उस महल की जैसे सजावट गुलाबी पत्थर की अचल प्रतिमा हो। शयन कक्ष की सेवा का भार अजूसी पे था। वह अहमद के आने की प्रतीक्षा करते करते सो गई थी। अहमद इन दिनों गजनी से मिले हुए समाचार में बहुत ही अधिक व्यस्त था। सुल्तान के रोज का समाचार उसे मिल चुका था। वो फिरोजा से छिपाकर अपने अंतरंग साथियों के साथ, जिन पर वो विश्वास करता था, रात के समय मंत्रणा किया करता था। पंजाब का स्वतंत्र शासक बनना चाहता था वो, और ये अभिलाषा उसके मन में जग गई थी। फिरोजा उसे समझाती है, लेकिन वो एक साधारण तुर्क दासी के विचार से प्रभावित नहीं होता। उसकी सलाह का कोई मूल्य नहीं है उसके नज़र में। उसके लिए सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षा ही सर्वोपरि है, इसलिए वो फिरोजा की बातों को ध्यान नहीं देता। इस पर फिरोजा कुछ रूठ जाती है, लेकिन उसकी तबीयत भी अच्छी न थी, अतः वो बंद कमरे में जाकर सो जाती है। अनेक दासियों के रहते भी आज इरावती को वहां पे ठहरने के लिए कहा गया था। अहमद सीढ़ियों से चढ़कर दालान के पास आया। उसने देखा एक वेदना विमंडित सुप्त सौंदर्य। इरावती सोई हुई थी और निद्रा में उसकी सुंदरता उसे और अधिक आकर्षित करती है। वह उसके और समीप आता है। गुंबद के बगल में चंद्रमा की किरणें इरावती के चेहरे पर पड़ रही थी। अहमद ने वारुणी विलसित नेत्रों से उसकी ओर देखा। वो इतनी आकर्षक लग रही थी, उसकी सुंदरता, उसकी बनावट, वो सब
अहमद को आकर्षित करती है। एक बार सशंक दृष्टि से उसने चारों ओर देखा। इरावती खड़ी होकर अपने वस्त्र संभालने लगती है। अहमद ने संकोच से बड़ी ठिठाई से कहा, तुम यहाँ क्यों सो रही हो इरा? इरावती कहती है, थक गई थी। कहिए क्या लाऊं? अहमद कहता है कि उसे थोड़ी शिराजी चाहिए और पलंग पे जाकर बैठ जाता है। इरावती पात्र में शिराजी उड़ेलती है और अहमद उसे देखता है। इरावती पात्र भरकर जब अहमद को देती है तो अहमद तृष्णा भरे नेत्रों से उसकी ओर देखकर पूछता है कि फिरोजा कहाँ है। तो कहती है कि सिर में दर्द है, वो भीतर सो रही है। इस पर अहमद की आंखों में पशुता नाच उठती है, उसके शरीर में सनसनी होने लगती है और इरावती का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, बैठो ना इधर इरा, तुम थक गई होगी। इरावती कहती है, आप शरबत लीजिए, मैं जाकर फिरोजा को जगा दूं। इस पर अहमद कहता है कि फिरोजा, क्या मैं फिरोजा के हाथ बिक गया हूँ? इरावती तुम आह। इरावती हाथ छुड़ाकर हटने वाली थी कि सामने फिरोजा खड़ी थी। इसकी आंखों में तीव्र ज्वाला थी। उसने कहा, मैं बिकी हूँ अहमद, तुम भला मेरे हाथों क्यों बिकने लगे? लेकिन तुमको मालूम है कि तुमने अभी तक राज तिलक को मेरा दाम नहीं चुकाया है, इसलिए मैं जाती हूँ। अहमद हतबुद्धि होके खड़ा रहा। फिरोजा चलने लगती है। इरावती उससे गिड़गिड़ाकर कहती है, बहन मुझे भी ना लेते चलोगी? फिरोजा ने घूमकर एक बार स्थिर दृष्टि इरावती की ओर डाली और कहा, तो फिर चलो। दोनों हाथ पकड़े सीढ़ी से नीचे उतर गई। बहुत दिनों तक विदेश में इधर उधर भटकने पर बलराज जब से लौट आया है तब से चंद्रभंगा तट के जाटों में एक नई लहर आ गई है। बलराज ने अपने सजातीय लोगों को पराधीनता से मुक्त होने का संदेश सुनाकर उन्हें सुल्तान सरकार का आबाध्य बना दिया है। उद्दंड जाटों को अपने वश में रखना, उन पर सदा फौजी शासन करना सुल्तान के कर्मचारियों के लिए भी बहुत ही कठिन हो रहा था। आगे फिरोजा के जाते ही अहमद की जो कोमल वृत्तियां थी, जो बुरी वृत्तियां आ रही थी, वो खत्म हो गई। एक और उसके पास मसूद के रोज का समाचार आ रहा था, दूसरी ओर जाटों की हलचल से खजाना भी नहीं भेज सकता था। वो झुंझला गया कि आखिर वो करे तो क्या करे। दिखावे में तो अहमद ने जाटों को एक बार ही नष्ट करने का निश्चय कर लिया था और अपनी सेना के साथ वो जाटों को घेरे में डालने के लिए आगे बढ़ रहा था। किंतु उसके हृदय में एक दूसरी बात थी। उसे मालूम हो गया था कि गजनी की सेना तिलक के साथ आ रही है। उसकी कल्पना का साम्राज्य खत्म होने वाला है। वो जो मकसद है पूरा करना चाहता है, वो मकसद अब पूरा नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी वो अंतिम प्रयत्न करने का प्रयास करता है। आखिरी प्रयास वो जरूर करेगा। अंतरंग साथियों की सम्मति हुई, विद्रोही जाट को इस समय मिला लिया जाए तो गजनी से पंजाब आज ही अलग हो सकता है। इस चढ़ाई में दोनों मतलब थे। अब यहाँ से अगला दृश्य शुरू होता है, जहाँ पर घने जंगल शुरू हो चुके हैं। पेड़ों के हरे भरे आंचल की छाया में दो स्त्रियां जड़ों पर सिर धरे हुए लेटी हैं। पथरीले टीलों पर पड़ती घोड़ों की टापों की आवाज से वो चौंक जाती हैं। वो उठकर बैठ भी नहीं पाई थी कि सामने अश्वारोहियों का, घुड़सवारों का एक झुंड आकर खड़ा हो जाता है। वे लोग भयानक भाले लिए हुए हैं। उनकी नोक सीधे किए हुए, हट्टे कट्टे, तेज से युक्त जाट युवकों का एक दल था। स्त्रियों को देखते ही उसके सरदार ने कहा, माँ तुम लोग कहाँ जाओगी? फिरोजा और इरावती सामने खड़ी हो जाती हैं। सरदार घोड़े पर से नीचे उतरते हुए पूछता है, फिरोजा ये तुम हो बहन? वो सरदार बलराज था। फिरोजा कहती है, हाँ भाई बलराज, मैं हूँ और ये इरावती है। पूरी बात जैसे न सुनते हुए बलराज ने कहा, फिरोजा अहमद से युद्ध होने वाला है। इस जंगल को पार कर लेने पर तुर्क सेना जाटों का नाश कर देगी, इसलिए उन्हें इसी जगह पर रोकना होगा। तुम लोग इस समय कहाँ जाओगी? फिरोजा कहती है, जहां कहो बलराज, अहमद की छाया से तो मुझे भी बचना है। फिरोजा अधीर होकर कहती है। बलराज कहता है, डरो मत फिरोजा, ये हिंदुस्तान है और यह हम हिंदुओं का धर्म युद्ध है। गुलाम बनने का भय नहीं है यहाँ पे। बलराज अभी यह कह ही रहा था कि चौंक कर पीछे देखता हुआ बोल उठा, अच्छा वे लोग आ ही गए हैं, समय नहीं है। बलराज दूसरे ही क्षण अपने घोड़े की पीठ पर था। अहमद की सेना सामने आ गई। बलराज को देखते ही उसने चिल्लाकर कहा, बलराज ये तुम ही हो? हाँ अहमद, बलराज कहता है। अहमद कहता है, तो हम लोग दोस्त भी बन सकते हैं, अभी समय है। कहते कहते उसकी नजर फिरोजा और इरावती पे पड़ती है। सारी व्यवस्था भूलकर तुरंत चिल्ला उठता है, पकड़ लो इन औरतों को। उसी समय बलराज का भाला हिल उठता है। युद्ध शुरू हो जाता है। जाटों की विजय के साथ युद्ध का अंत होने वाला था और एक नया परिवर्तन होता है। दूसरी ओर से तुर्क सेना जाटों की पीठ पर थी। घायल बलराज का भीषण भाला अहमद की छाती में पार हो रहा था। निराश जाटों की रण प्रतिज्ञा अपनी पूर्ति करा रही थी।
मरते हुए अहमद ने देखा कि गजनी की सेना के साथ तिलक सामने खड़े थे। सबके हथियार तो रुक गए, लेकिन अहमद के प्राण निकलना ना रुका और अहमद की मृत्यु हो गई। फिरोजा उसके शव पर झुकी हुई रो रही थी और इरावती मूर्छित हो रहे बलराज का सिर अपनी गोद में लिए थी। तिलक विस्मित होकर ये सारा नजारा देख रहे थे। बलराज इशारे से जल मांगता है। इरावती के हाथों में तिलक ने जल का पात्र दिया। जल पीते ही बलराज ने आंखें खोलकर कहा, इरावती, अब मैं न मरूंगा। तिलक ने आश्चर्य से पूछा, इरावती? फिरोजा ने रोते हुए कहा, हाँ राजा साहब, इरावती। मेरी दुखिया इरावती, मुझे क्षमा करो, मैं तुम्हें भूल गया था। तिलक विनती करते हुए कहते हैं। भाई इरावती आगे कुछ न कह सकी। उसका गला भर आया। उसने तिलक के पैर पकड़ लिए। बलराज जाटों का सरदार है, इरावती रानी है। चनाब का वह प्रांत इरावती की करुणा से हरा भरा हो रहा है, किंतु फिरोजा की प्रसन्नता की वही समाधि बन गई और वही वह झाड़ू देती है, फूल चढ़ाती है और दीप जलाती है। उस समाधि की वह आजीवन दासी बनी रहती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस कहानी में इरावती और बलराज का तो मिलन हो जाता है, लेकिन फिरोजा अपना प्रेम प्राप्त नहीं कर पाती। अहमद की मृत्यु हो जाती है और जीवन भर वो उसकी समाधि की सेवा करती है और उसकी समाधि की दासी बनकर रह जाती है। इस तरह से कहानी यहाँ पर खत्म होती है। ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें। जल्द ही इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट MCQs भी आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।